नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार चौबे एनएन न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मैं विभाग में बहुत ही तेज़ी से पनप रही भ्रष्टाचार के बारे में आज बात करूंगा। हमारे बिहार में 26 कार्मिक विभाग है और 26 के 26 कार्मिक विभाग में हर साल कम से कम 26,000 करोड़ की घोटाला किया जाता है। मैं खुलासा करूंगा सबसे पहले गोपालगंज जिले में जल संसाधन विभाग के। पिछले साल 204 करोड़ रुपये आया था। 204 करोड़ रुपये में मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 करोड़ रुपये खर्चा किया गया, जिसमें सारे के सारे पैसा लूट कर लिया गया है। हर साल 150 करोड़ 200 करोड़ रुपया बांध पे खर्चा किया जाता है सिर्फ गोपालगंज जिला में, और बांध का खतरा ज्यों के त्यों बना रहता है। लेकिन एक चीज़ तो बहुत ही तेज़ी से ठीक हो जाता है और अच्छा हो जाता है, जो है पदाधिकारियों का बैंक बैलेंस उनके बच्चे उनके पत्नी के नाम से बहुत ही तादाद में करोड़ों रुपया के पटना में बिहार शरीफ में जमीन की खरीदारी हो जाती है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्ड है। बात करूंगा आपसे मैं श्री नौल किशोर जी का, जो सिवान में 20 में 21 में पदस्थापित थे। उन्होंने 18 करोड़ रुपया गोपालगंज में खर्चा किया, जिसका मैंने पूछा आरटीआई के माध्यम से, तो उनके द्वारा ये बोला गया कि यह पैसा हमने खर्चा किए हैं 17-18 की योजना में, लेकिन ये कहाँ पे खर्चा किए उनको भी नहीं मालूम है। फिर उससे पूछा गया कि आपने बांध में खर्चा नहीं किए गए, तो बोले कि नहीं, ग्राम सुरक्षा में खर्चा किया गया। ये मैंने पूछा कि फिर कौन सा गांव में खर्चा किए हैं, तो उनके द्वारा ये भी नहीं बताया गया। और ऐसे ही हमारे अभी पूर्व में रिटायर हुए हैं कल ही परसों में श्री प्रकाश दास जी, उनके भी वही है, करीबन 15 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी उनके पास भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गोपालगंज जिला में जो 20 में बाढ़ आया था, शायद आप लोग को नहीं मालूम होगा, ये उस वक्त हमारे यहाँ चीफ इंजीनियर थे ओम प्रकाश अंबकर जी, जिनको पिछले 20 साल से सस्पेंड करने की, सेवा विरमित करने की आदेश किया गया, लेकिन उनको विरमित नहीं किया गया और उनके कार्यकाल में हमारे गोपालगंज जिला में 20 में बांध टूट गया। तो क्या इसमें नीतीश कुमार दोषी नहीं है? क्या नीतीश कुमार के जितने बड़े से बड़े पदाधिकारी या मंत्री है, क्या इसमें दोषी नहीं है? उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एक्शन ले लिया गया होता तो आज के डेट में वो भ्रष्ट पदाधिकारी के निगरानी में या अध्यक्षता में गोपालगंज में बांध नहीं टूटता। एक तो विभाग ये हो गया, छोटी से मैं बात बताया। दूसरी विभाग है हमारे यहाँ WRD, यानी कि ग्रामीण विकास प्रमंडल गोपालगंज 2। वहाँ के हमारे यहाँ करपालक अभियंता है ललन प्रसाद जी, जिन्होंने दानापुर में 13 में लिए हैं 30,40,000 का जमीन ली है अपने पत्नी के नाम से, जो असिस्ट डिक्लेरेशन में नहीं दिखा रहे हैं। पहला, उसके बाद 18-19 में दिखा रहे हैं कि उनके पत्नी को किसी ने जमीन गिफ्ट किया है, मकान। वो किसी ने गिफ्ट नहीं किया था, कुछ संवेदक लोगों ने गिफ्ट किया था। और ऐसे ही भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं, और जिसकी शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से 20 दिसंबर 2021 में जनता दरबार में बैठ के ये बात मैं बताया हूं कि आपके पदाधिकारियों के भ्रष्ट होने का मेरे पास प्रूफ है। अब तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं किया गया? जल संसाधन विभाग द्वारा बहुत सारे अनियमितता किया गया है और घोटाले किए गए, जिसके पास मेरे पास सारा प्रूफ है। और प्रधान सचिव से लेके निगरानी विभाग तक सभी को मैंने प्रूफ के साथ आवेदन दिए हूँ, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा उनके लिए एक अलग से टीम निष्पक्ष जांच गठित किया जाए। पूरी बात बताइए। इसी के बारे में मैंने आज यह न्यूज बनाया हूँ, और आगे भी इन पदाधिकारियों का मैं रेलता रहूंगा और नहीं छोड़ूंगा जब तक ये भ्रष्टाचार बिहार से खत्म नहीं होगा। मैं आप लोग से यही अनुरोध करूंगा कि अगर बिहार को बचाना है तो नीतीश कुमार के छोड़ के किसी को भी आप वोट दे दो, क्योंकि 17 में मैं दिया क्षेत्र से हूँ, मेरा घर सलेमपुर घाट है, और वहाँ पे 17 में बाढ़ आया। बाढ़ आने के बाद नीतीश कुमार द्वारा 15 जिला में टोपोलैंड बता के जमीन की खरीद बेच पे हमारी मौलिक अधिकार पर रोक लगा दिया गया। हमें वोट देने से भी वंचित कर दीजिए नीतीश जी, नहीं तो जल्दी से जल्दी सर्वे कराया जाए कि टोपोलैंड कौन सा है और हमारी निजी जमीन कौन सा है, खतियानी जमीन कौन सा है। शायद आपके पैदा होने से पहले वो हमारे पास जमीन है। ये बात जान लीजिए नीतीश कुमार जी। अब एक ही मुद्दा रहेगा कि आपको किसी भी कीमत पर अगर बिहार का विकास आप लोग चाहते हैं तो नीतीश जी को वोट मत दीजिए।